प्रोटीन्स को हम लोग मेंशन करते हैं कि ये वर्ड निकला है प्रोटीएज से या प्रोटियोज से। ये जो प्रोटियोज होता है बेटा, इसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। इसको बेटे हम लोग प्राइम इंपॉर्टेंस के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। प्राइम इंपॉर्टेंस मतलब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट के बगैर जिंदा रह सकती है, लिपिड के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन प्रोटीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इसको मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाता है सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में 15% होता है, यूकैरियोटिक सेल में 18%। ये हमने टेबल के अंदर पढ़ा था। दोबारा जो है बेटा ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। ड्राई सेल वेट जो है 50% होता है ड्राई सेल वेट के लिहाज से। और प्रोटीन जितने भी है ना बेटा, इनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। प्रोटीन जितने भी है ना, दे आर लेबल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनका बेटे मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हमारे पास ज्यादा होता है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से हम इसको मेंशन करते हैं कि ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रोटीन जो होते हैं, क्या ये होमोपॉलीमर होते हैं कि हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं? दे आर बेटे हेटेरोपॉलीमर्स। हेटेरोपॉलीमर से मुराद ये है बेटा कि इसमें ना डिफरेंट मोनोमर्स होंगे। दे विल हैव डिफरेंट मोनोमर्स। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसे अमाइनो एसिड से मिलकर जो है ना एक प्रोटीन नहीं बनी होती बेटा, इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे ये देखो, अगर इसका जनरल फॉर्मूला मेंशन करा जाए तो इसमें कभी भी ये नहीं लिखा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां मेंशन करते हैं कि मैं यहां ये नहीं लिखता कि ये आपके पास जो है ना, ये आर ग्रुप की जगह पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अगर हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाता है तो दैट विल बी लेबल्ड एज ग्लाइसिन। तो यहां पे 1000 कर दूं, ये गलत होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहां पे CH3 करूं, यहां 1000 कर दूं, तो ये भी गलत होगा। इसकी सही चीज क्या है कि भाई आप जो है इसके फॉर्मूला के अंदर यहां पर अल्काइल चेन मेंशन करो, जो ये शो करता है कि वेरिएबिलिटी आती है। दैट इज शोइंग वेरिएबिलिटी। तो इसकी वजह से वेरिएबिलिटी है, और यही वेरिएबिलिटी जो है बेटा आपके पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को चेंज करवाती। और इसके साथ जो है हम बेटे यहां पर अगर फॉर एग्जांपल मैं n के साथ 1000 लिख देता हूं, तो देन दैट विल हैव एन एग्जैक्ट अपियरेंस के आपके पास जो है, अगर इसमें एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप इस चीज को जो है वो बिल्कुल सही कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स टूटकर अमाइनो एसिड बनाते हैं। अमाइनो एसिड मिलकर जब प्रोटीन्स बनाते हैं तो बेटे यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और प्रोटीन से जब अमाइनो एसिड बनते हैं तो वाटर ऐड होके हाइड्रोलिसिस होती है। दैट इज ऑल्सो सिंपल, आसान सी चीज है बेटा, इसको याद रखना है। अगर हम यहां पर ये मेंशन करें कि फर्ज कर लो ये आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, और अमाइनो एसिड्स को मैं मोनोमर्स कह रहा हूं, तो बिल्कुल ठीक है, दे आर मोनोमर्स। और अगर बेटे मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स को जो है मैं पॉलीमर्स बोल रहा हूं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मोनोमर्स और पॉलीमर्स, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, और पॉलीमर्स टूटकर मोनोमर्स बनाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। प्रोटीन्स होती हैं, इसमें एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 के करीब टाइप्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की। ठीक है, जिसमें बेटा इंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में है, कैराटिन जो कि आपके नेल्स, हेयर्स, हॉर्न्स, हूफ्स में पाई जाती है, एक्टिन, मायोसिन ये आपके मसल में पाई जाती है, टिब्यूलिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन, हिस्टोन जो है क्रोमाटिन फॉर्मेशन के अंदर जो है वो एसोसिएटेड होती है, और सिजीन जो है बेटा इसको भी हम लोग आगे डील करेंगे, दैट इज फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे सिजीनोजिन हम पढ़ते हैं मिल्क के अंदर। तो बेटा ये आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर हम लोग अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। अमाइनो एसिड मैंने बताया भाई ये मोनोमर्स हैं प्रोटीन्स के, और इसकी वेरिएबिलिटी जो है वो आर चेन की वजह से होती है। इसमें बेटा जो NH2 ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास क्या कहलाता है? दैट इज बेटा अमाइनो ग्रुप। और इसके अमाइनो ग्रुप के N की वजह से इसको N टर्मिनल भी हम लोग मेंशन करते हैं।
सेम एज इसमें COO जो है बेटा, इसको हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके C की वजह से इसको C टर्मिनल भी मेंशन किया जाता है। तो दोनों पता होने चाहिए कि N टर्मिनल क्या होता है और C टर्मिनल क्या होता है, और ट्रांसलेशन जो होती है ना वो हमेशा N से C की तरफ बेटे कैरी करती है, इसको याद रखिएगा। चलो अब इसमें बेटा अगर हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो क्या होगा। इसेंशियल एलिमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन, ये इसके इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है ना, सल्फर कैन बी फाउंड इन अमाइनो एसिड, यानी आपको सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कभी हम फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर की बात करें तो बेटा ये प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन अमाइनो एसिड्स, ये याद रखिएगा। इसीलिए आपको कभी जो है ये दिखाई नहीं देगा कि मैग्नीशियम कंटेनिंग अमाइनो एसिड कोई बता दें या आयरन कंटेनिंग कोई अमाइनो एसिड बता दें, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि आयरन कंटेनिंग कोई प्रोटीन बता दें, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, दैट इज क्वाइट सिंपल, बहुत इजी है। अच्छा अब बात करते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है बेटा ये हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास है दैट इज मेथियोनीन, ठीक है, मेथियोनीन, इसको फर्स्ट अमाइनो एसिड भी बोलते हैं, मेथियोनीन। दूसरा जो बेटे हमारे पास आता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टीन, ठीक है, एक है मेथियोनीन और दूसरा है सिस्टीन, ये दो अमाइनो एसिड होते हैं। अब ये दोनों अमाइनो एसिड जो होते हैं ना बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं कि सल्फर के साथ है। सिस्टीन जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेथियोनीन इसको फर्स्ट अमाइनो एसिड भी बोलते हैं, मेथियोनीन को क्या बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज फर्स्ट अमाइनो एसिड। और सिस्टीन जो होता है ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में बेटा रोल प्ले करता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के अंदर जो है वो हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, इसमें भी क्वेश्चन आता है कि टोटल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कितनी है, भाई 170 टाइप्स हैं टोटल। प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर 25 यूज होती हैं, अबंडेंटली बेटे हमारे पास 20 अमाइनो एसिड जो है वो यूज होते हैं, ठीक है, और ये बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से हम इन 20 को फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि ये 20 में से 10 ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जिसको आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, ठीक है। और 10 ऐसे होते हैं जो कि बेटे आपके पास नॉन इसेंशियल हैं और इसको आपकी बॉडी जो है वो खुद प्रिपेयर कर रही होती है, आपको जरूरत नहीं होती बेटा कि आप जो है वो इसको अपनी डाइट के अंदर जो है वो इनटेक करो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा है और आप जो है वो इसको इजीली देख भी सकते हो कि अगर आपने नम्स का टेस्ट दिया हो तो उसमें भी बेटे ये पूछा जाता है। फिर हमारे पास कुछ ज्विटर आइन की फॉर्म जो है वो हम इसके साथ मेंशन करते हैं, क्योंकि एक के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव आइन मौजूद हो तो उसको बेटे हम ज्विटर आइन के साथ जो है वो रेफर करते हैं। फिर है बेटा प्रोटीन फॉर्मेशन। अब जब अमाइनो एसिड मिलते हैं ना तो अमाइनो एसिड के मिलने से पेप्टाइड लिंकेज बनता है और प्रोटीन सामने आती है, और ये बनाना राइबोसोम्स का काम होता है। इसीलिए राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। राइबोसोम्स आर लेबल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, पेप्टाइड लिंकेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर फर्ज कर लो ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड जिसको ग्लाइसिन बोल रहे हैं, दूसरा एलानिन, ग्लाइसिन का COOH जो है और इसका बेटे NH2 जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम, और बेटे ये आपके पास लिंकेज फिर सामने आता है जिसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज जो है वो मेंशन करते हैं। इस पेप्टाइड लिंकेज की वजह से आपके पास प्रोटीन सामने आती है और ये बेटे जो अमाइन डाइपेप्टाइड बनता है इसको ग्लीसाइल एलानीन जो है वो मेंशन करते हैं, दैट इज अ डाइपेप्टाइड। और डाइपेप्टाइड जो होता है इसमें बेटे आगे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्या होते हैं और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मैंने मेंशन किया कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है या आपके पास चीजों की अलाइनमेंट जो होती है, अमाइनो एसिड किस तरह से ऐड होते हैं, हमेशा C टर्मिनल पे ऐड होते हैं। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है ना उसका NH2 फ्री होता है
और आखिरी अमाइनो एसिड जो होता है उसका COOH जो है वो फ्री होता है। इसको याद रखिएगा। फिर बेटे हम लोग इस एक और टेबल की बात करते हैं। अच्छा, ये टेबल जो है ये भी आपके पास जो है ना पास पेपर्स में अक्सर चीजें इसमें से पूछी जाती हैं। अगर डाइपेप्टाइड है तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 2 होंगे, ट्राइपेप्टाइड है 3 होंगे, टेट्रा में 4, पेंटा में 5, हेक्सा में 6 होंगे। पेप्टाइड लिंकेज की बात करें तो भाई डाइपेप्टाइड के पास 1 होगा, ट्राइपेप्टाइड के पास 2, टेट्रा के पास 3, पेंटा के पास 4, हेक्सा के पास 5। गौर करें, आसान करते हैं। हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को बढ़ाते जा रहे हो ना बेटा, तो उसमें से एक कम करोगे तो पेप्टाइड लिंकेज है। जैसे यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसमें यह मेंशन किया जा रहा है कि 200 अमाइनो एसिड है, तो पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? देयर विल बी 199 लिंकेजेस जो हैं वो मौजूद होंगे। हाँ, अगर मैं ये पूछूं कि 200 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और 10 पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब बताओ इस प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? अब यहां थोड़ा सा ट्रिक यूज होता है। ये ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल सा है। इस प्रोटीन के अंदर आपने बेटा टोटल अमाइनो एसिड कितने थे? 200। उसमें से नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन माइनस कर देनी है, तो बाकी क्या बचेगा? 190। इट मींस कि ये 190 जो है बेटा ये आपके पास पेप्टाइड लिंकेज को शो करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो हैं इसमें गलती करते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, चलो फिर आपके पास कुछ और चीजें पूछी जाती हैं। जैसे एक जनरल क्वेश्चन की कैटेगरी है, अगर ये पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ये जुमला जो है ना वो अक्सर पूछ लिया जाता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर पूछ लेता है, तो नेचर के अंदर सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? आंसर बेटे रुबिस्को लगाएंगे। अगर सवाल आए किंगडम एनिमेलिया के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, तो बेटे आंसर इसका क्या होगा? कोलेजन। ठीक है, कनेक्टिव प्रोटीन है। और अगर हम ये कहें कि ब्लड के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, तो क्या आएगा? इसका आंसर बेटे हमारे पास हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर मैं इसको प्लाज्मा के साथ एसोसिएट कर दूं, तो प्लाज्मा में बेटा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? देयर विल बी एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो है ये आपके पास प्लाज्मा में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के तौर पर जो है बेटा लेबल की जाएगी। ठीक है जी, आर्ट रिज्यूम करते हैं। हम लोगों ने बेटा जो चीज़ें पढ़ रहे थे दैट वाज रिगार्डिंग प्रोटीन्स में हम लोगों ने इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना वो कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमने पढ़ा, नेचर के अंदर कौन सी होती है, और फिर किंगडम एनिमेलिया, फिर ब्लड, और फिर प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज बेटे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है ना ये हमारे पास जिन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है उन पैरामीटर्स में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक बेटा इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो किसी भी खास प्रोटीन को बेटे डिफाइन कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स चेंज होंगे तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है बेटा ये भी वेरी करते हैं, और अगर ये चेंज होंगे तो इसकी वजह से आपके पास बेटा प्रोटीन भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपके पास नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड से मुराद ये है कि फर्ज कर लो अगर आप लोग बेसिक अमाइनो एसिड की बात करते हो ना, तो बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं उन बेसिक अमाइनो एसिड में, अच्छा आवाज़ कम है, आवाज़ क्यों कम है बेटा? मेरे पास आवाज़ ठीक है, बाकियों को भी इशू आ रहा है? आवाज़ ठीक है सर? मैंने आपका लेक्चर स्पीकर्स पे लगाया है, दिमाग में सही घुसे, खील जी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम बेटे ठीक है मेरे पास यहाँ पे ना। चलें मे बी अब थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम आए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है इसकी
बाज़ औक़ात एग्जाम्पल आपसे पूछ ली जाती है, और वो ये है कि जी हमारे पास ना एक हम मेंशन करते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन, याद है? सिकल सेल हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन में जो 6th अमाइनो एसिड होता है, 6th अमाइनो एसिड, अगर वो 6th अमाइनो एसिड जो है वो आपके पास ग्लूटामिक एसिड है तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर बेटे ये ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आपके पास बेटे वेलिन आ जाए तो ये सिकल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हम इसमें सीक्वेंस के साथ मेंशन करते हैं। इसी तरह आप बेटे जब नेचर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हो तो इसकी वजह से बेसिक प्रोटीन्स और एसिडिक प्रोटीन्स, बेसिक एंड एसिडिक प्रोटीन्स जो होती हैं उसको भी हम लोग कैरी कर रहे होते हैं। जैसे बेसिक प्रोटीन्स जो होती हैं, हम लोगों ने हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है, उसमें बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन, और उसकी वजह से हम लोग जो प्रोटीन्स लेबल कर रहे होते हैं वो भी बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो होती हैं वो एसिडिक, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा ये इसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके पास ना शॉर्ट टर्म होता है एंड दैट इज़ लास्ट टू ब्रेक। अच्छा, ये दोनों चीज़ें समटाइम कंफ्यूजन जो है वो कॉज करती हैं। शॉर्ट टर्म हम इसको इस वजह से बोलते हैं कि ये बेटे जैसे ही अमाइनो एसिड आके अरेंज होते हैं ना तो फौरी तौर पर हायर लेवल, यानी या तो सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टरनरी लेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट टू ब्रेक इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें जो बॉन्ड डेवलप होता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है और सबसे लास्ट पे बेटा ये टूटता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो हमने शो किया, और इनके दरमियान अगर सीधा सीधा एक सीक्वेंस जो है वो आपके पास डेवलप होता है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है। फिर हमारे पास एफ सेंजर की कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। जैसे एफ सेंजर भाई ने एक प्रोटीन जो है वो इंसुलिन के बारे में बताया था और एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। अमाइनो एसिड में वो कहते हैं कि जी इंसुलिन के पास 51 अमाइनो एसिड और हीमोग्लोबिन के पास 574 अमाइनो एसिड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने प्रीवियसली चीज़ पढ़ी थी उसको देखते हैं। क्या पढ़ा था? मैंने आपको ये बताया था कि जी भाई हमारे पास अगर इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड हैं तो आप ये बताएं कि इसमें जो आपके पास पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे वो कितने होंगे, बताएं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बेटे ये बताओ कि पेप्टाइड लिंकेज जो हैं वो इसमें कितने होंगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंसुलिन की बात कर रहा हूं। तो बताएं जरा। बहुत सिंपल सा है, इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है 51, नंबर ऑफ चेन है 2, माइनस करो 49। ये 49 जो है बेटा ये आपके पास पेप्टाइड लिंकेज को शो करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो 574 अमाइनो एसिड है लेकिन 4 चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन है। तो अगर इसमें मैं पेप्टाइड लिंकेज की बात करूंगा तो बहुत सिंपल सा है, 574 अमाइनो एसिड माइनस 4 चेन करेंगे तो इसमें बेटा 570 आपके पास जो है ये पेप्टाइड लिंकेज जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि अल्फा चेन जो होती है उसमें 141 अमाइनो एसिड होते हैं हर चेन के अंदर, और बीटा में 146 अमाइनो एसिड होते हैं हर चेन के अंदर, ठीक है। और आपके पास ये सेपरेटली चेन के बारे में भी पूछ सकता है। फर्ज कर लो वो आपसे पूछ सकता है कि ईच अल्फा चेन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं, तो एक अल्फा के अंदर अगर 141 अमाइनो एसिड हैं तो पेप्टाइड लिंकेज 140 होंगे, एक कम करते जाते हैं ना। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ जो है बेटा चीजें हम लोगों ने याद रखनी है। फिर हम लोग इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये फाइब्रस प्रोटीन्स बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैरी करती हैं, इनको फिब्रिलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और ये मोस्टली बेटे आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के तौर पर मेंशन किया जाता है। इसमें ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन जो है वो अरेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें अब हम लोग लेंथ की, एंगल की बात करेंगे। अच्छा, अगर हम इसमें बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में बेटा अब इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पेप्टाइड लिंकेज तो हर प्रोटीन के पास होगा ही होगा ना। पेप्टाइड के अलावा बेटे इसके अंदर एक बॉन्ड जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं ये एक्स्ट्रा डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसी की वजह से ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अल्फा हेलिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई इसकी जो चेन की स्टेबिलिटी होती है स्ट्रक्चर की
वो बेसिकली इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ठीक है, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर जो है वो अरेंज करके रखती है। सिमिलरली अगर मैं बीटा प्लेटेड शीट की बात करूं तो इसमें भी बेटा आपके पास यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एसोसिएटेड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब इसका स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेबलाइज कर रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि इसमें रोल प्ले करती है। अच्छा, अब यहां पर बेटे अगर फर्ज कर लो मैं ये कहता हूं कि ईच अल्फा हेलिक्स के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, और आपको ये मेंशन किया जा रहा है कि भाई 20 आपके पास हेलिसेस हैं, आप ये बताओ कि इसमें अमाइनो एसिड कितने होंगे। तो बहुत सिंपल सा है, हम क्या करते हैं बेटा, इस 20 को माइनस करते हैं 3.6 के साथ। बताओ क्या आंसर होना चाहिए, बताओ बेटे क्या आंसर होना चाहिए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन आपके पास, चलो मल्टीप्लाई का तरीका ही बता देते हैं, 0 ये कट जाएगा और तकरीबन बेटे आपके पास जो है 3672 के करीब जो है ना, ये बेटे हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद होंगे। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कर लो मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास क्वेश्चन में अमाइनो एसिड दिए हुए हैं, वो कहता है कि 144 अमाइनो एसिड है, और ये 144 अमाइनो एसिड जो हैं वो अल्फा हेलिक्स फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि हेलिक्स कितने होंगे, हाउ मेनी हेलिसेस, कितने हेलिसेस जो हैं वो इसमें होंगे। तो बहुत सिंपल सा है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको 3.6 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जब अब इसको डिवाइड करेंगे ना बेटा तो हमारे पास हेलिसेस आ जाएंगे, और वो हेलिसेस जो हैं वो तकरीबन बेटे 40 हेलिसेस होंगे। देयर विल बी 40 हेलिसेस। अब आपको ना ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो है वो दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। अच्छा, फिर एक और चीज भी पूछी जाती है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, किसकी स्टेबिलिटी जो है वो रिलेटिवली ज्यादा है। तो बेटा याद रखिएगा, स्टेबिलिटी के लिहाज से जो बीटा प्लेटेड शीट होती है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्फा हेलिक्स। ओके, तो ये आप इसके साथ याद रखेंगे। दिस इज अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर बेटे हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाता है। अच्छा, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये आपके पास जो है ना वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो हैं वो नॉर्मली ये शो करती हैं, इनको फंक्शनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये फोल्डिंग भी शो करती हैं और बेटे बेंडिंग भी शो करती हैं। ठीक है, बेंडिंग एंड फोल्डिंग, इन दोनों की वजह से ये चीजें बनती हैं। अब इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड या कोवलेंट लिंकेज तो होता ही होता है, उसके अलावा हम इसको याद करते हैं हाइड से। हाइड की स्पेलिंग HIDE होते हैं ना, लेकिन हमने यहां पर E जो है वो निकाल दिया है और HID से याद रखा है। H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, I फॉर आयोनिक बॉन्ड एंड D फॉर डाइसल्फाइड ब्रिजेस बेटे हम लोग यहां लेबल करते हैं। तो ये 3 बॉन्ड होते हैं जो कि हाइड के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, हाइड जब हम लोग बोलते हैं ना तो हाइड का मतलब ये है कि कुछ चीजें इसमें छुप जाती हैं। तो आप देखें इसके 2 रीजन हम लोग बनाते हैं, एक बेटे इसका कोर होता है और एक इसका पेरिफेरल पोर्शन होता है। जो बेटे इसका कोर है ना, इस कोर के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं वो इसमें पाए जाते हैं। देयर आर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। लेकिन जो पेरिफेरल पार्ट होता है, इस पेरिफेरल पार्ट के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, वो बेटे इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। सो ये टर्शरी स्ट्रक्चर के साथ, और टर्शरी स्ट्रक्चर याद रखना आपके पास फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है बेटा ये शो करती हैं। उसके बाद हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि एलिप्सॉइडल शेप जो है बेटा कैरी करता है। इसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं कि 2 चीजें बड़ी माने रखती हैं। पहला मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना बेटा वो ज्यादा होता है। ठीक है, दे हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा इसमें नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये बेटे ये भी हमारे पास ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। तो तभी आप लोग ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ना
ये हम लोग लेबल करते हैं। दो चीजें मैंने बताई, मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए और नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेंज है बेटा वो इसकी ज्यादा होनी चाहिए। इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड यानी पेप्टाइड लिंकेज तो होता है, लेकिन उसके अलावा चूंकि ये सबसे बूढ़ी प्रोटीन होती हैं, जैसे बूढ़ी खवातीन जो हैं वो अक्सर गांव में जाए ना तो वर्ड यूज करती हैं, हाँ हाय हैं नी कुड़िए तेनू पता नहीं चलता हाँ हाय, तो पंजाबी में अक्सर जो है ना हाँ हाय मेंशन किया जाता है, तो इसको आप इसके साथ लेबल कर सकते हैं HHI, हाँ हाय। पहला H दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और तीसरा आयोनिक बॉन्ड जो है बेटे हम इसमें लेबल करते हैं। इसमें जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो टर्शरी, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का पूछा जाए तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है बेटे हम लोग इसमें लगाते हैं। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ा जरूरी है, आपको इसमें पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें बेटा जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस ऊपर मैंने लिखे थे ना, डाइसल्फाइड ब्रिजेस नॉर्मली सिस्टीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस हम यहां पर मेंशन करते हैं। अच्छा, ये जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं ना, इसमें 2 सल्फर होते हैं और ये बेटा लिंकेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ये भी याद रखिएगा कि जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होता है ना दैट इज फाउंड इन ईच लेवल। नॉर्मली ये ए लेवल की बुक में आपको मिलेगा, दैट इज फाउंड इन ईच लेवल इन प्रोटीन। लेकिन चूंकि हमारी जो पीटीबी या बाकी जो एसटीबी और फेडरल की बुक्स हैं वो इस चीज को इतना ज्यादा फोकस नहीं करती, इस वजह से हम इसको बिल्कुल लास्ट पे लिख रहे हैं। अच्छा, फिर आते हैं बेटा हमारे पास फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के दरमियान डिफरेंस को। अच्छा, अब ये भी एक पोटेंशियल टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं इनको बेटे मेंशन किया जाता है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, हमने पढ़ा था कि फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के तौर पर जानी जाती हैं, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं इनको हम लोग फंक्शनल प्रोटीन्स के तौर पर लेबल करते हैं, दे आर फंक्शनल प्रोटीन्स। अब इसको याद कैसे रखना है, एफ साइन थीटा, थीटा आप लोगों ने निकाल देना है क्योंकि थीटे आप लोग हैं। थीटा मेडिकल में नॉर्मली या मेडिकल कॉलेजेस में उसको यूज करते थे हम लोग, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत पढ़ता था। ठीक है, तो एफ साइन, एफ फॉर फाइब्रस या फिब्रिलर, एस फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आई फॉर इनसॉल्युबल, एन फॉर नॉन क्रिस्टलाइन, ई फॉर बेटे इलास्टिक कहते हैं। अच्छा, अब जब इसके कंपैरेटिवली हम ग्लोब्यूलर की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट होता है। जैसे देखो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो टर्शरी या क्वाटरनरी होता है, ये सॉल्युबल होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, और ये नॉन इलास्टिक बेटे होते हैं। अच्छा, डन। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बताएं। जो बेटे आपके पास है ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं इनकी स्टेबिलिटी जो होती है बेटा ये हमारे पास कम होती है। ठीक है, ये याद रखना, स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसमें बेटा आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स भी हैं। जैसे सिल्क की बात करें तो सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से और स्पाइडर वेब से, इनसे हासिल करते हैं। स्पाइडर वेब अक्सर लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही चीज जो इग्नोर हुई होती है वो सवाल में जब आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो बेटे आपने इसको याद रखना है कि स्पाइडर वेब जो है इससे भी हम लोग इसको हासिल करते हैं। कैराटिन हेयर्स में पाई जाती है, हॉर्न्स में पाई जाती है, हूव्स में पाई जाती है, नाखून में पाई जाती है। फिब्रिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट में पाई जाती है। कोलेजन जो है बेटा इसको हम लोग कनेक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, और मायोसिन में मसल। इलास्टिन जो है ये आपके पास बेटे केपीके की बुक में मेंशन है। इसके अलावा आपने यहां पर जब इसका टेस्ट अटेम्प्ट किया था नम्स का तो उसमें ये भी मेंशन करता है कि भाई इसके बाहर एल्वियोलाई के बाहर जो है वो 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, कोलेजन और इलास्टिन। इसको इस एल्वियोलाई के साथ जो है वो लेबल करता है, और ये क्वेश्चन उसने दिया भी हुआ था। अच्छा, फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो इसमें हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं, हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करती है, और फिर मायोग्लोबिन जो है इसको मसल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओवैल्ब्यूमिन ये स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड करवाती है इन एग। दिस इज एमसीक्यूज।
ठीक है। सीजीन ये स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड करवाती है इन मिल्क, ये भी एमसीक्यूज है बेटा। फॉस्फोक्रेटिनिन ये एनर्जी प्रोवाइडर है, इसको सेकेंडरी एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं मसल के साथ। ये भी बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप लोग याद रखेंगे।